जय श्री कृष्ण। गुजरात में स्थित द्वारिका का नाम सुनते ही संसार के किसी भी कृष्ण प्रेमी के मन में बांसुरी की मधुर धुन अपने आप ही बजने लगती है। द्वारका को भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने बसाया था। द्वारका कोई शहर नहीं बल्कि श्री कृष्ण के हृदय का द्वार है। यहाँ आपको श्री कृष्ण अवश्य मिल जाते हैं। इसीलिए तो द्वारिका श्री कृष्ण प्रेमियों के लिए एक महान तीर्थ स्थल से कम नहीं है। सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका शहर भगवान शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों और 7 पवित्र शहरों में से एक है। अगर आप भी कृष्ण भक्ति में लीन हैं और घर बैठे ही श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो बने रहे इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। मैं हूं आपका मित्र नवीन जांगिड़ और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट जर्नी। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा यह द्वारका नगर करोड़ों सनातनियों के लिए युगों युगों से आस्था और विश्वास का सेंटर पॉइंट रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कलयुग में अन्यत्र कहीं पाया ही नहीं जा सकता। वे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यदि आप श्री कृष्ण की खोज कर रहे हैं तो आपको द्वारिका तो आना ही पड़ेगा। गुजरात के जामनगर जिले से 141 किलोमीटर दूर स्थित द्वारका शहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 151A पर स्थित है। हाईवे से ही द्वारिकाधीश के शाही महल में जाने के लिए एक भव्य तोरण द्वार बनाया गया है। किसी राजमहल के लिए इतना भव्य स्वागत द्वार बनाया जाना तो बनता है। बड़े बड़े 2 हाथी और विशाल द्वार की नक्काशी देखते ही बनती है। तोरण द्वार पर ही एक तरफ श्री कृष्ण अपनी गैया के साथ बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी राधा जी के साथ एक शानदार छवि विराजमान है। यह तोरण द्वार यहाँ आने वाले हर भक्त के मन में अपनी खास जगह बना लेता है। जो भी यहाँ आता है इसीलिए यहाँ रुककर सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया के लिए रील भी बनाते हैं। इसको पार करते ही आपको एक विशाल पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ आपका वाहन आराम से पार्क कर दीजिए। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही भगवान श्री कृष्ण जी का शाही महल है। मंदिर तक आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं और चाहे तो रिक्शा भी ले सकते हैं। 1 किलोमीटर दूर से ही गोमती नदी के किनारे स्थित द्वारिकाधीश का मंदिर अपनी ध्वजा के साथ दिखाई देने लगता है। एक तरफ द्वारका शहर तो दूसरी तरफ गोमती नदी और सामने सुदामा सेतु का दृश्य बड़ा मनमोहक लगता है। वाइब्रेंट जर्नी की टीम ने यहाँ से मंदिर तक पैदल जाने का निर्णय किया है और जब तक मंदिर नहीं आ जाता तब तक हम आपको द्वारका का संपूर्ण रहस्य समझा देते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। धर्म की रक्षा और धर्म का पवित्र ज्ञान देने के लिए उन्होंने अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा के कारागाह में हुआ, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनको पैदा होते ही गोकुल ले गए और उनका बचपन वहीं बीता। किशोर अवस्था में ही अपने मामा मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध ने अपने दामाद की असमय मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। इसी कारण श्री कृष्ण परेशान होकर शांति की खोज में अपनी सारी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र आ गए और यहीं पर आकर समुद्र से 12 योजन जमीन ली। भगवान विश्वकर्मा को आदेश देकर एक ही रात में सोने की खूबसूरत द्वारिका का निर्माण करवाया। इस बेहद खूबसूरत नगरी में बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बड़े बड़े दरवाजे होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाने लगा। यदुवंश के समूल नष्ट होने के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और पवित्र गीता का ज्ञान दिया। यह एक धर्म युद्ध था। इस युद्ध के बाद कौरवों का समूल खात्मा हो गया था। इससे कौरवों की राजमाता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों का समूल नष्ट हुआ है उसी प्रकार यदुवंश का भी समूल नष्ट हो जाएगा। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और बरसों तक राज किया। इसके अतिरिक्त एक बार देव ऋषि नारद, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि कर्ण द्वारका के वनों में तपस्या करने के उद्देश्य से आए।
तभी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब और उनके मित्र मस्ती मजाक करने के उद्देश्य से एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर ऋषियों के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि हे ऋषियों, आपको हमारा सादर प्रणाम है। आप अपने ध्यान और तप से बताएं कि उनके होने वाले शिशु का भविष्य क्या होगा। ऋषियों को माजरा समझते देर नहीं लगी। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और शांब को श्राप दे दिया कि उसके लोहे का मूसल पैदा होगा और उसी मूसल से यदुवंश का विनाश होगा। कुछ दिनों बाद शांब ने लोहे के मूसल को जन्म दिया, जिसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फिकवा दिया। जहाँ एक टुकड़े को एक मछली ने भोजन समझकर निगल लिया, वही मछली जरा नामक शिकारी के जाल में फंसी और उसे चीरा तो उस मूसल का टुकड़ा निकला। जरा ने उस लोहे के टुकड़े से एक तीर बना लिया। यदुवंश दो श्रापों के बोझ को ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाया और वे आपस में ही लड़ लड़ के मरने लगे। इन सब से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण शांति की तलाश में वन में चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर वे चिंतन करने लगे। तभी उसी जरा नामक शिकारी का वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा। इसके बाद श्री कृष्ण देह त्याग कर देवलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण के देवलोक गमन का समाचार जब पांडवों को मिला तो वे बहुत दुखी हो गए। तुरंत ही अर्जुन द्वारका के लिए रवाना हो गए। अर्जुन ने वहां बची खुची प्रजा को साथ में लिया और इंद्रप्रस्थ लौट आए। उनके लौटते ही द्वारका समंदर में डूब गई। गोमती नदी के किनारे अक्सर एक मेले जैसा माहौल रहता है। यहाँ आपको कैमल और हॉर्स राइडिंग करने को मिल जाएगी। यहाँ से दर्शनों के लिए लाइन लगती है। अपने मन में राधा कृष्ण का जाप करते हुए लाइन में लग जाइए। इस लाइन में लगने वाले ये छोटे मोटे धक्के आने वाली असल जिंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े धक्कों को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी आपको मिल जाती हैं। यहीं पर आप अपने जूते, चप्पल, पर्स, मोबाइल, घड़ी आदि कीमती सामान इन सामान घरों में निःशुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद ही आपकी लाइन आगे बढ़ेगी और कड़ी सिक्योरिटी से गुजरने के बाद श्री कृष्ण जी के परिवार से मिलने की मोहलत मिल पाएगी। मोबाइल और कैमरा तो सिक्योरिटी रीजंस के कारण मंदिर में अलाउ नहीं है। फिर भी आपको बता दे कि 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का निजी महल और हरिगृह था, उसी जगह आज का यह द्वारिकाधीश मंदिर है। उत्तर दिशा के द्वार को मोक्ष द्वार और दक्षिण दिशा को स्वर्ग द्वार कहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह मोक्ष का द्वार है। यहाँ आज भी श्री कृष्ण के तेज और उनकी मौजूदगी का एहसास होता है। प्रसन्न चित्त मन से श्री कृष्ण की चौथी पीढ़ी में जन्मे ब्रजनाभ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर 5 मंजिला है, जो कि 2500 साल पुराना है। इस मंदिर पर हमेशा एक ध्वजा लहराती रहती है, जो कि 52 गज की होती है। किसी भी मंदिर या राजमहल की ध्वजा उसकी शक्ति का प्रतीक होती है, परंतु लोगों का विश्वास है कि द्वारिकाधीश की यह ध्वजा लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है। 38 मीटर ऊंचे शिखर पर दिन में 5 बार ध्वजा को बदला जाता है।
ध्वजा को राधा का रूप माना गया है, जिस पर चांद और सूरज बने होते हैं। कोई भी श्रद्धालु यहाँ अपनी ओर से ध्वजा भेंट कर सकता है। इसके लिए श्रद्धालुओं को मंदिर कमेटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन की ओर से आपको डेट और टाइम दिया जाता है, जो कि महीनों बाद की होती है। जिस दिन ध्वजा फहराई जाती है उस दिन श्रद्धालुओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। अपने समस्त सगे संबंधियों के साथ श्रद्धालु ध्वजा लेकर विशेष पोशाक और पगड़ी पहनकर मंदिर के लिए नाचते गाते रवाना होते हैं। इनके द्वारा भेंट की गई ध्वजा को मंदिर कमेटी का पुरोहित शिखर पर फहराने का काम करता है। यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। वो भक्त बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके द्वारा लाई गई ध्वजा को द्वारिकाधीश के मंदिर पर फहराया जाता है। यहाँ मंदिर में काले पत्थर से बनी 2.25 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। यह भव्य श्यामवर्णी प्रतिमा चतुर्भुज रूप में है, जो कि श्री कृष्ण का सबसे भव्य रूप माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भी कोई मनुष्य सिर्फ द्वारका जाने की इच्छा मात्र अपने मन में करता है तो उसके पितृ भय मुक्त होकर नाचने लगते हैं। द्वारका में रखा गया एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल देता है। विश्वास और आस्था का प्रतीक यह शहर करोड़ों सनातनियों के लिए देवभूमि रहा है। मोक्ष का ये पवित्र धाम अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। मंदिर में दर्शन के बाद आप अरब सागर का बीच और पवित्र 5 कुएं देखने के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको गोमती नदी पार करनी होगी। गोमती नदी पर एक बहुत बड़ा ओवर ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज को सुदामा सेतु कहा जाता है। इससे गोमती नदी पार कर सकते हैं, परंतु सुदामा सेतु तो मेंटेनेंस के कारण फिलहाल बंद है, इसीलिए गोमती नदी को पैदल ही पार करना पड़ेगा। इसमें बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, इसको आसानी से पार किया जा सकता है। यहाँ से ये रैंप चालू होता है, जो कि हमें अरब सागर के बीच पर ले जाएगा। सुदामा सेतु को यहाँ से आप करीब से देख सकते हैं। इसकी बनावट वाकई में अचंभित करने वाली है। यह केवल एक ओवर ब्रिज नहीं है, बल्कि हमारे लिए आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अनूठा उदाहरण है। इसके आगे ही अरब सागर के बीच का आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ आप अरब सागर का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ आप कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। इस बीच पर आने की सही टाइमिंग सुबह या शाम की ही रहती है। इस समय धूप कम होने से काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ खाने पीने की कई दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। अरब सागर में उठती हुई लहरें, बार बार किनारे पर आती हुई ये लहरें आपके मन को आनंदित कर देगी, जिससे आपका रोम रोम खिल जाएगा। यहाँ से फ्री होकर लौटते समय सामने ही आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और महाभारत के समय पांडवों की याद में बने पंचतीर्थ के दर्शन भी कर सकते हैं। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के साथ उनके वाहन गरुड़ पर सवार है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का यह विग्रह देखने लायक है। यहीं पर रामशिला के एक पत्थर को रखा गया है। आज भी यह पत्थर श्री राम जी की शक्ति से पानी पर तैरता है। पास में ही एक वृक्ष के नीचे ऋषि दुर्वासा तपस्या करते हुए विराजमान है। इस मंदिर के बाहर ही पांचों पांडवों की याद में 5 मीठे पानी के कुएं बने हैं।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पास ही में अरब सागर के होते हुए भी इन 5 कुओं का पानी मीठा है और पीने योग्य है। वैसे तो श्री कृष्ण का साम्राज्य तीनों लोकों में ही नहीं बल्कि हर सनातनी के हृदय में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन द्वारका है और नज़दीकी एयरपोर्ट जामनगर है। गुजरात घूमने का सही समय सितंबर से फरवरी के बीच में होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वाइब्रेंट जर्नी की टीम को दे अनुमति। हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी और देवधाम पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।